खुदाम यसू मसीह जो कि हमारा अच्छा चरवाहा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इंटरनेट के हवाले से दो मुतज़ाद नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों के ख़्याल में ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है और उसकी वजह वो बयान करते हैं चूँकि इसके वसीले से बहुत कुछ ऐसा जो गैर अखलाकी है वो घर घर तक पहुँच गया है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसके बहुत सारे फ़ायदे गिनवाते हैं और कहते हैं कि ये दरअसल बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि हर चीज़ के साथ होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। और अगर मैं शख्सी बात करूं तो मैंने इंटरनेट को बहुत ही मुफीद पाया है। और फिर इसका एक बड़ा अहम इस्तेमाल हमने कोविड के दिनों में भी देखा कि जब हुकूमत ने मना कर दिया कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं एक जगह पर, तो फिर हमने ऑनलाइन सरमन्स का अरेंज किया ताकि जो कलीसिया है वो इन टच रह सके, वो खुदा के पैगाम को सुन सके। तो अब इसी बात को मद्देनज़र रखकर किसी भाई ने ये सवाल भेजा है और उन्होंने पूछा है कि क्या हम इतवार की इबादत जो है वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में भी है और इसका जवाब नहीं में भी है। हाँ में इसलिए है कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो खुदा के घर में नहीं आ सकता है और वाकई उसकी ऐसी सिचुएशन है, तो शायद उसके लिए अच्छा है कि कोई ऑनलाइन इस तरह से कोई इबादत हो रही है या कोई सरमन हो रहा है तो वो उसे सुन सके। इसके अलावा शायद हमारे कुछ बहन भाई ऐसे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पे शायद कोई चर्च ही ना हो, तो उनके लिए भी एक बरकत की बात है। लेकिन अगर आप एक म्यार के तौर पर देखें कि क्या हम बाकायदगी से ऐसा कर सकते हैं, तो उसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि जो बाइबल मुक़द्दस में कलीसिया और कलीसिया इबादत का तस्वुर है वो बहुत मुख्तलिफ है जिसको आम तौर पर हम समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं चंद एक बातें आपके गोशगुजार करूंगा जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि जो इतवार की इबादत होती है, आपका शख्सी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसमें शामिल होना जो है वो ज़रूरी है। तो शायद आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जो कलीसिया का लफ्ज़ी मतलब है वो है कि एक लोगों की जमात, एक ग्रुप जो कि किसी जगह इकट्ठा होता है ताकि किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर सके। तो ये एक जमात की तस्वीर पेश करती है। और इस तरह से जो संडे की इबादत है, कलीसिया इबादत होती है, ये सिर्फ़ खुदा के साथ रफ़ाकत का नाम नहीं है, बल्कि जो दीगर ईमानदार हैं उनके साथ भी रफ़ाकत का नाम है। और दरअसल ये हमारे ईमान की बुनियादी इकाई है। जैसे आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें आप इस बात का इजहार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ मुक़द्दसों की रफ़ाकत पर। तो इस तरह से रफ़ाकत रखना, शख्सी तौर पर दूसरे ईमानदारों से मिलना, ये रूहानी तरक्की का बायस है, ये खुदा का मुकर्रर करदा तरीका है और ज़रूर है कि हम इसको रिस्पेक्ट दें। इसी तरह से जो इतवार की आम कलीसिया इबादत होती है वो सिर्फ सरमन नहीं होता है, बल्कि इस इबादत के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। और उनमें एक इंतहाई अहम हिस्सा होता है कि जब कलीसिया मिलकर खुदा की हमदो सना करती है, जिसको हम कम्यूनल वर्शिप कहते हैं। यानी कि एक तो है कि हम शख्सी तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन एक वो है जब आप दीगर ईमानदारों के साथ मिलकर इबादत करते हैं। ये पूरी बाइबल में ये आइडिया नज़र आता है, जैसे कि हम गाते भी हैं, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां। तो हालांकि मैं एक खादम हूँ और मेरे घर में जब इबादत होती है तो बेशक उसमें हमदोसना करते हैं, लेकिन ये हमदोसना उस तरह की नहीं होती है जो कि कलीसिया में होती है, जिस तरह से हम मिलकर उन सारे साजों के साथ, दीगर ईमानदारों के साथ मिलकर करते हैं। तो हमने ज़हन में रखना है कि जो कलीसिया इबादत है वो सिर्फ सरमन का नाम नहीं है कि हमने सुन लिया, बल्कि ये दीगर ईमानदारों के साथ मिलकर हमदोसना करना भी है। और फिर जो सरमन भी होते हैं, जो ऑनलाइन सरमन होते हैं और जो कलीसिया में दिए जाते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि खादम जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं, उन्हें अपनी कलीसिया की सूरत हाल का पता होता है, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं और किस तरह की उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। तो उसी तरह के सरमन दिए जाते हैं ताकि वो मजबूत हो सकें। तो जिसको हम कहेंगे कि ये टेलर मेड सरमन्स होते हैं जो कलीसिया इबादत में दिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन जो होते हैं ये जनरल होते हैं। तो ये दूसरी वजह है जिसके सबब से हमें इतवार की जो इबादत होती है वो अपनी मुकामी कलीसिया के साथ करनी चाहिए। इसी तरह से जो कलीसिया
कलीसिया इबादत का एक अहम हिस्सा है वो पाक शाकत है, इशाए रुबानी है, जो खुद यसुम मसीह ने मुकर्रर की। और आपने ज़हन में रखना है कि यसुम मसीह ने सिर्फ 2 रसूमात मुकर्रर की हैं। एक तो बपतिस्मा है जो ज़ाहिर हम ज़िंदगी में एक दफ़ा ही लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है जिसको हम पाक शाकत कहते हैं, इशाए रुबानी कहते हैं, जो कि हर कलीसिया में या तो फर्स्ट संडे को होती है या कोई ना कोई ऐसा दिन रखा होता है, बाज़ कलीसियों में हर इतवार को होती है। तो ये मसीही इबादत का अहम हिस्सा है और ज़ाहिर है ऑनलाइन आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इस सबब से भी हमें कलीसिया इबादत में ज़रूर शामिल होना चाहिए। फिर चौथी बात हमने ज़हन में रखनी है कि ये जो कलीसिया इबादत है, सिर्फ इसमें हम इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास मौका होता है कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। जैसे कि मुख्तलिफ कलीसिया के लोगों को मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पाकिस्तान में ये रवाज थोड़ा कम है, सिर्फ चंद लोगों को ही ऐसा किया जाता है, लेकिन अगर मगरबी ममालिक में हम जाएं तो वहाँ पर जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो CEO टाइप लोग होते हैं, वो भी जब चर्च में आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाए। जैसे कि बाज़ लोगों के बारे में सुना कि जो बिजनेसमैन थे तो वो कहते हैं जी हम गाड़ियाँ पार्क करवाने में मदद करेंगे, मेहमानों को रिसीव करने के लिए, कि अगर कोई नया आ रहा है उस जगह का पता नहीं चल रहा है तो वो उसे लिफ्ट देते हैं ताकि उन्हें चर्च तक ला सकें। तो इस तरह से हम सिर्फ इबादत नहीं करते हैं बल्कि मुख्तलिफ तरह से खुदा की खिदमत भी करते हैं। तो ये चौथी वजह है जिस सबब से हमें जो मुकामी कलीसिया है वहाँ पर जाकर इबादत करनी चाहिए। और फिर पांचवी वजह यह है कि जब हम मुकामी कलीसिया में जाते हैं तो हम दरअसल खुदा की भी और खुदा के ठहराए हुए निज़ाम की भी ताज़ीम करते हैं, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ अर्सा पहले जब मैं ZBS में ज़ेरे तरबियत था तो ZBS की तरफ से ही, हमारी सेमिनरी की तरफ से हमें जॉर्डन ले जाया गया और वहाँ जाके मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ पर जो रूमी शहर थे, जो क्योंकि इस पूरे इलाके पर पहले रोम का कब्ज़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ उनके जो देवी देवता थे उनके मंदिर भी थे और अभी तक उनको महफूज रखा गया है ताकि लोग वहाँ पर आकर देख सकें। तो वो ऊँची जगह पर बनाए गए थे, जो इलाके की ऊँची सबसे जगह होती वहाँ पर बनाए जाते थे। और आइडिया ये होता था कि जब वो इबादत के लिए जाते तो उन्हें चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता और ये उनकी तरफ से एक तरह से कुर्बानी होती थी, ऑफरिंग होती थी। और इसी तरह से जो कि हैकल बनी हुई थी वो भी पहाड़ पर बनी थी, जो ऊंचा पहाड़ था, ताकि लोग चढ़ाई चढ़ के हैकल में जाएं और ये कोशिश करके, मेहनत करके वहाँ पर जाएं। तो इससे एक रिस्पेक्ट साबित होती है कि हम कोशिश करके, मेहनत करके वहाँ पे जा रहे हैं। और ये बज़ाहिर आपको शायद छोटी बात मालूम होगी, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी नफ्सियात से है। जब हम ऐसा करते हैं तो दरअसल हम खुदा को और खुदा के निज़ाम को ताज़ीम दे रहे होते हैं। और फिर अपनी मुकामी कलीसिया में जाकर इबादत करने की जो छठी वजह है कि आप अपने बच्चों के लिए, दीगर लोगों के लिए एक नमूना बनते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर पास्टर्स के बारे में, कलीसिया के बारे में बहुत ही नेगेटिव बोला जाता है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद चर्च नहीं जाते हैं। वो ना उनकी खुद किसी अच्छे पास्टर से कभी रफ़ाकत रही, बदकिस्मती से, और उन्होंने देखा नहीं कि कलीसिया दरअसल किस तरह से उन लोगों की रहनुमाई कर सकती है, कलीसिया कर क्या रही है। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया से सुना और बोलना शुरू हो गए। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इस मुकामी कलीसिया में लेके नहीं जाएंगे, आप इस निज़ाम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो उसका लाजमी नतीजा ये है कि आपके बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे। और जाहिर है कि ये बहुत ही ख़तरनाक होगा कि जब उनका लगाव खुदा के साथ नहीं होगा, ईमानदारों के साथ नहीं होगा, वहाँ पर बहुत सारी जो गवाहियाँ होती हैं, कई तरह के वहाँ बातें हो रही हैं जो खुलेआम शायद नहीं हो पाती हैं, तो उससे उनका मसीही ईमान मजबूत होता है। तो इस तरह से जब आप अपने घराने समेत जाते हैं ताकि आप खुदा के इस निज़ाम को, कलीसिया को इज्जत दें, तो फिर आप अगली नस्ल को इस बारे में अच्छा नमूना देते हैं। और फिर सातवीं और एक बड़ी ही अहम वजह यह भी है कि आपको कई तरह से मुकामी कलीसिया से वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, अगर बेटे बेटी की शादी है तो आपको वहाँ से पुकारें लिखवाना होती हैं, अगर खुदा न खास्ता डेथ हो गई है तो जाहिर है कि अब जनाजा पढ़ाना है, अगर आपको निकाह है तो जाहिर है वो भी आमतौर पर चर्च में ही होता है। तो अब आप सोचिए कि कोई शख्स जो मेरे चर्च में कभी आया ही नहीं है और फिर मुझे कहा जाए कि उसके लिए मैं पुकारे बोल दूं और उसको ये सर्टिफिकेट दे दूं ये कि जी इसकी शादी नहीं हुई है, शरई तौर पर सारा मामला ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई मौके आए कि जब मुझसे कहा गया मैं किसी का निकाह पढ़ा दूं, लेकिन चूंकि वो मेरी कलीसिया के लोग नहीं थे, मैं उनके बारे में जानता नहीं था, तो मैंने इनकार कर दिया। और उसकी वजह सादा थी कि मैं खाम में अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता कि जिस शख्स को मैं
जानता ही नहीं हूँ, किस तरह से मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ कि शरई तौर पर उसमें कोई मामला नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को ये बैन सर्टिफिकेट जो होते हैं, पुकारों के जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि कलीसिया के मेंबर हैं, जो हमारी आंखों के सामने हैं, और इसी तरह से जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये भी देखने में आया कि बाज़ लोग किसी भी चर्च नहीं जाते, और फिर जब उनको खुदा न खास्ता वफ़ात हो गई तो फिर वो ढूंढते हैं कि हम किसको कहें कि वो हमारा जनाजा पढ़ा दे। तो इसलिए जो मुकामी कलीसिया है खुदा ने बनाई है, उसका एक बड़ा ही अहम वजह है, और हम सभी के लिए ज़रूरत है कि खुदा के बनाए हुए निज़ाम की इज़्ज़त करें, उसको ताज़ीम दें, खुदा के खादमीन जो हैं उनको ताज़ीम करें। मुकामी जो आपकी कलीसिया है वहाँ पे इतवार को ज़रूर जाएं। बेशक उसके अलावा जो आप सरमन सुन सकते हैं, आप अगर कोई अच्छे खादमीन हैं तो आप ज़रूर उनको सुन सकते हैं दीगर दिनों में, लेकिन इतवार के लिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि ज़रूर अपनी मुकामी कलीसिया में ही जाएं। ये आपके लिए बेहतर है, और इसलिए बेहतर है चूँकि ये खुदा ने बनाया है, और जब खुदा ने यह निज़ाम बनाया है तो फिर उसका कोई मुतबादल हो नहीं सकता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम ऐसा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।